जय माता दी। जो भी आपको हमारे माध्यम से ईश्वरीय ज्ञान मिलेगा वह पूर्णतः सत्य ज्ञान मिलेगा। सत्य इसलिए कि वो प्रैक्टिकल शास्त्रोक्त आंखों देखी बातें मैं बताता हूं और लिखता हूं और बोलता हूं। मिलकर कट टू कट सत्य तू सत्य, वही बातें आपके पास आएगी। इन सब बातों का गहराई से अपने जीवन में विचार करो कि क्या अपन गलतियां करते हैं मनुष्य होने के नाते। ठीक है, माता जी ने, पिताजी ने और कुछ गुरुजनों ने अपनों को ये ज्ञान नहीं लेने दिया, अपनों को इस प्रकार से पढ़ाया लिखाया, या इस प्रकार के एक सिस्टम तैयार हो गया कि हम वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके, नहीं पढ़ सके। इस वजह से भी मनुष्य गलतियां कर रहा है और सुखी नहीं है। अब यदि अपना इस्टेब्लिशमेंट जम गया है, धीरे धीरे कमा भी रहे हैं, घर परिवार भी चल रहा है, विवाह भी हो गया है, बच्चे भी हो गए हैं, तो अब इन चीजों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और यदि अपनों से अनजाने में गलतियां हो गई हैं तो उन गलतियों का प्रायश्चित करें। पूजा पाठ के माध्यम से प्रायश्चित करें, ईश्वर को याद करके प्रायश्चित करें, मन शुद्ध पवित्र रख करके प्रायश्चित करें, और हवन, यज्ञ, इत्र सुगंध की भेंट, सुगंधित माला ईश्वर के निर्मित चढ़ा करके प्रायश्चित करें। वह जगत जननी है, मातेश्वरी है, माता है, पुत्र को अवश्य माफ करेगी। एक बार आप माफी के लिए अपने मुख से कान पकड़ के उनके सामने स्वीकार करो कि हे मां, हमसे अनजाने में गलतियां हुई है, आपको जो दंड देना था वो दंड हमें प्राप्त हो गया है। यदि कुछ दंड न मिला हो तो उस दंड को कम करने के प्रयास करें, और उसके प्रायश्चित स्वरूप कि हमसे जो पाप कर्म हो गई है उन पाप कर्म के स्वरूप यज्ञ करें, हवन करें, तो आपका प्रायश्चित अवश्य स्वीकार होगा। क्योंकि यज्ञ और हवन ऐसी चीज है कि कोई भी शक्ति, चाहे वो देवी शक्ति हो, चाहे वो देवता की शक्ति हो, चाहे वो काली हो, चाहे वो दुर्गा जी हो, चाहे वो भैरव जी हो, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो वास्तु देवता ही क्यों न हो, निश्चित तौर से उनको आपको माफ करना ही पड़ेगा। इसलिए हवन करें, सप्ताह में एक दिन समय निकालें। जिंदगी भर काम करना है, जिंदगी भर सोना उठना बैठना है, और जिंदगी भर बच्चों को पढ़ाई भी कराना पड़ेगी, और पढ़ाई बच्चों की चिंता भी रहेगी, खेती बाड़ी की भी चिंता रहेगी, व्यवसाय की भी चिंता रहेगी, समाज की भी चिंता रहेगी। परंतु एक सप्ताह में 7 दिन का टारगेट पूरा करें। यानी कि 7 दिन में जितने टोटल घंटे होते हैं उसका 1/10 हिस्सा आपको 7वें दिन ईश्वरी नाम स्मरण में निकालना है। या फिर रोजाना 1-1 घंटा निकालें, और बाकी समय जिस दिन आपकी 7 दिन में एक दिन छुट्टी रहती है उस दिन ये ईश्वर का नाम लें, हवन पूजन अवश्य करें, जिससे आपके प्रायश्चित कर्म और पिछले जन्म के भी पापों का शमन होता है। इसलिए हवन अवश्य करें, भजन कीर्तन भी करें। राम नाम से बढ़ के कोई भी नाम नहीं, और देवी उपासक हो तो 99 मंत्र से बढ़ के कोई भी मंत्र नहीं है, और यदि भैरव जी का उपासक हो तो बम भैरवाय से बढ़ करके कोई मंत्र नहीं है। इनका जप करें और ईश्वर से बार बार माफी मांगे
आनंदित होकर के मांगे, ईश्वर अवश्य माफ करेगा और आपके दुखों को शमन करेगा, पापों को नष्ट करेगा और आप सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसी में मेरा अनुभव बोलता है। प्रयोग करके तो देखें। अगर प्रयोग करने के बाद भी आपका स्थिति में सुधार नहीं होता हो तो आप मुझे अवश्य बुला सकते हैं। मैं आऊंगा और निश्चित ही कहीं न कहीं पर अच्छा कार्यक्रम होगा और उससे भी पापों का प्रायश्चित होगा अवश्य। जय माता दी, जय मां कामाख्या।